and a very warm welcome to Virtue Baby. जैसे ही बेबी की बात होती है, जैसे ही मन में आता है कि पता चलता है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट यस घर में कोई है जो प्रेग्नेंट है और नया मेहमान आएगा, पहला थॉट आता है क्या होगा, लड़का या लड़की। और फिर उसके साथ बहुत सारी और बातें चलने लगती हैं और भारत जैसे देश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो इस दौरान जब पूरा सफ़र है उस वक्त भी और जब बेबी आ जाता है तब भी ये जो पूरी इंक्विजिटिवनेस है ये कभी कभी स्ट्रेस का भी कारण बन जाती है। तो क्या कुछ करना है और कैसे उस बेबी का स्वागत करना है, इस पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ है जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कमाई सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, ये तो हर एक के मन में आता है कि अब क्या होगा, लड़का या लड़की। इनफैक्ट बच्चों से भी पूछा जाता है कि उनके घर बेबी आने वाला है, क्या होगा। सो इट्स सो नेचुरल, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। हाँ, एक्चुअली हमने देखा है बहुत सारे जब कपल्स हमारे पास आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं, एक तो एक बेसिक खुशी बहुत होती है कि क्या आने वाला है मेहमान, हमें शॉपिंग करनी है, हमें रूम रेडी करना है। और पिंक एंड ब्लू, पिंक एंड ब्लू पर का अभी कलर। तो वैसे अभी बहुत इजी हो गया है। अभी हम कहते हैं यूनिसेक्स क्लोथ्स मिलते हैं और आजकल बहुत क्लोज बाय आपके पास सारे स्टोर्स हैं। जैसे ही पता लगेगा आपके हस्बैंड जाके गिव हिम दैट चांस टू एक्चुअली शॉप फॉर हिज बेबी ऑल्सो। सो हम उनको ऐसे ही बोलते हैं। बट किसी किसी का तो सच बताऊं तो यही कंसर्न रखता है सिर्फ, बिकॉज उनको इतना शौक होता है कि वो करे, और कहीं कहीं वो इससे ज़्यादा डीपर होता है, क्योंकि दैट वी कम टू नो धीरे धीरे जनरली टूवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर, जब लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, तब तो बहुत होता है, या जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तब बहुत होता है। और वो बहुत सारे तो पेशेंट्स ये शेयर करते हैं, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है सब कुछ, आप हमें प्लीज़ बता दीजिए। बट आप हमारे हमें कलर ही बता हाँ दीजिए। बस, और बहुत सारे तरीकों से हमसे पूछा जाता है। बट एक्चुअली मैं आपको सच बताना चाहूँगी कि हम लोग बिल्कुल नहीं देखते, हमें तो पता ही नहीं होता, बिकॉज एनीवेज में हम अल्ट्रासाउंड कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा, हमारा कंट्री में क्लियर लॉ है, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते सेक्स, और ना ही हम कोई अल्ट्रासाउंड फिल्म में भी ले सकते हैं कि हम वो भी ले पाए, नॉट अलाउड। ये हो ही नहीं सकता। तो इनफैक्ट जो भी अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं प्रेगनेंसीज में, जब हम कराते हैं, एंड वहाँ पे एक सिग्नेचर होता है जो पेशेंट को पूरा फॉर्म पढ़ के करना होता है, और उसको डॉक्टर काउंटर साइन करता है कि हमने ना तो इस रीज़न से किया अल्ट्रासाउंड, और ना ही हमने डिस्क्लोज किया, और ना ही हमने उसको देखने की कोशिश करी। सो इट्स एक्चुअली सो टाइट। हम देखा जाए, हम जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। बट हाँ, पेशेंट की जहाँ तक बात करें, वो कपल्स अपनी एक्साइटमेंट में भी, और कभी कभी थोड़ा उसके बियॉन्ड भी, मैंने देखा है कि स्ट्रेस का भी वो एक कारण बनते हैं, एंग्जाइटी का भी बनते हैं। और हम जैसे जैसे हमने इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी समझी हैं, हमें पता है कि इस सब से भी क्या लीड करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक हमें थोड़ा सा और वाइडर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए। तो हमें लगा कि यहाँ पे हमें इसको और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। Sister Shivani, if we look at the gender bias in general also, so कहीं ना कहीं ये जो पूरा बताया डॉक्टर नितिका ने कि प्रेशर तो है, लेकिन एक काफ़ी नेचुरल लगता है कि हम जब बच्चे के साथ बॉन्ड भी कर रहे हैं और पूरी फैमिली भी मिलके लाइक पूरा एक क्रिएट कर लिया जाता है कि वी क्रिएट दैट बेबी, एंड वो जेंडर के साथ ही क्रिएट करते हैं। अब हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट माई चाइल्ड एंड माई रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। सी वी से इट्स नेचुरल, जैसे आपने कहा नेचुरल है ये थॉट आना। लेट्स चेंज आवर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल ऑल्सो नाउ, क्योंकि जिस चीज़ को भी नेचुरल बोलते जाते हैं ना, तो वी गिव आवर सेल्फ द लिबर्टी। एक्चुअली इफ़ यू सी इट्स सच एन अनफेयर थॉट। कैसे हम इसको नेचुरल बोलते हैं? ये वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, ये वो चीज़ है जो हमारे सोचने से होने वाली नहीं, ये वो चीज़ है जिस पे हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो why are we creating that thought? We should even think, even क्या सोचने से, कोई भी काम आप सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूँ ऐसा, तो आपके सोचने से वो होता तो है ना, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हाँ, अभी हम जो कह रहे हैं कि हमारे सोचने से बेबी की जो सारी चीजें हैं वो ठीक होती जाए, मतलब वो तो ठीक ठीक डेवलप है, होंगी। हाँ, Development, वो हो सकती है, maturation. सो बी टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन कौन सी आत्मा आने वाली है, और वो जो आत्मा आएगी उस अनुसार वो शरीर डेवलप होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है।
So we have to be, why are we calling it natural? So मतलब हम जेंडर को हम चाहते हैं कि वो हमारे हाथ में आ तो जाए. वो नहीं हो सकता. अच्छा, some people will say I'll keep on creating such a strong thought, तो वो हो जाएगा. Let them realize कि no, it's not going to happen. आपके past karmic connections, वो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है. जिस आत्मा ने आपके घर आना है वो भी ऑलरेडी फिक्स्ड है. आप अभी थॉट क्रिएट करके वो आने वाली आत्मा को चेंज नहीं कर सकते. वो फिक्स्ड है कि उसने जिस आत्मा ने आना है. अब आपकी चॉइस है कि आप उस आत्मा को या तो वेलकमिंग एनर्जी से इनवाइट करते हैं या तो आप आने वाला कोई और है और आप चाहते कोई और है. इवन इफ forget for a medical reason, लेकिन even if we create a preference, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे वैसे तो दोनों ठीक है, मान ले कि लड़का हो या नहीं, वैसे तो कहेंगे healthy वैसे होने तो चाहिए. दोनों होने चाहिए. लेकिन फिर भी अगर आप पूछो तो वैसे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक लड़का है तो अगर लड़की हो तो बेटर. इवन दिस वन लिटिल प्रेफरेंस is not fair to the soul who's sitting inside you. उसको सुनाई दे रहा है ना सब. क्यों आपकी तो थॉट सुन लिया हमने. आपकी थॉट कैच हो रही है. अब आप सिर्फ अपने आप को प्लेस करो इस पोजीशन में कि आप उस गर्भ में बैठे हैं एंड आपको कॉन्स्टेंटली एक अलग मैसेज ऐसा आप मिल रहा है. लड़का हैं, suppose, हाँ, मतलब मैं ही वही आप आप लड़का बैठे हैं. हैं उस हाँ. शरीर में, आप लड़का हैं एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर गोना कम आउट, यू आर गोना बॉन्ड. सी, आत्मा को सब थॉट्स एंड फीलिंग्स आती है, लेकिन वहां से आपको कॉन्स्टेंटली एक मैसेज मिल रहा है कि उनको लड़की चाहिए. आपके मम्मी पापा को एक बेटी चाहिए, उनके घर में बेटी नहीं है. आपके सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी वेट कर रहे हैं कि बेटी चाहिए. इनफैक्ट आप ये भी बैठकर सुनते हैं अंदर कि उन्होंने तो नाम भी सोच लिए कि बेटी होगी तो हम ये नाम रखेंगे. उन्होंने तो ये भी सोच लिया वो बेटी बड़ी होके क्या बनेगी, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग की तो कोई लिमिट नहीं है. यू कैन थिंक एंड बैठा है अंदर एक बेटा. अब वो आत्मा की सोचो, आत्मा हर थॉट कैच कर रही है एंड कॉन्स्टेंटली ये मैसेज मिल रहा है, इनको बेटी चाहिए, आने वाला हूँ मैं, इनको बेटी चाहिए. What is the message? There's always starting में rejection है ना. It's a very deep rejection. It's not even a mild. It's just like I am not wanted by these people, but I am coming here. But I don't think so that he's not wanted. Like they might He have is not planned. wanted. No, He is see, not wanted. Once he comes, आपका क्या अनुभव है? कानुप्रिया, आप किसी के घर जा रहे हैं. Okay, suppose you're coming to my house. Okay, forget that. Suppose हमें इस प्रोग्राम में एक होस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम में चाहिए. Suppose for the last 6 months हम एक थॉट क्रिएट करते हैं कि हमें एक मेल होस्ट चाहिए एंड आपको ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन मिलते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे एक मेल होस्ट चाहिए, मेल होस्ट ही बेटर है इस प्रोग्राम के लिए कॉन्स्टेंटली. लेकिन फिर किसी कारण से आपको बैठना आप पड़ता आ जाते हो तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा. हाउ कैन यू से यू आर नॉट अनवांटेड? ऑफ कोर्स यू आर अनवांटेड, बिकॉज इवन आफ्टर यू कम मेरे माइंड में एक थॉट तो आएगी ना, अगर मेल होस्ट होता तो वो बेटर होता मेरे लिए. तो आर यू नॉट अनवांटेड? दिस इज अनवांटेड. तो ये तो हमें इस एज में भी फील हो जाता है कि हम अनवांटेड हैं. तो उस बच्चे को एंड अनवांटेड आल्सो बाय हु? बाय द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, बाय योर पेरेंट्स. एंड इट्स क्योंकि आत्मा डिटैच्ड है शरीर से, वो हर थॉट कैच कर रही है, वो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे क्या चाहिए. तो मुझे एक हेल्दी, हैप्पी, प्योर, ब्यूटीफुल बेबी चाहिए. इवन प्रेफरेंस में भी वो थॉट नहीं आना चाहिए. इनफैक्ट दिस इज समथिंग, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम ये जो बातें कर रहे होते हैं, हम ये सोचे भी ना कर रहे होते हैं कि बच्चे को पता चल रहा है. हाँ, दैट इज राइट, दैट इज ट्रू. अगेन अवेयरनेस में नहीं आते हैं. अगर ये है तो हमें उस बच्चे के साथ ही बॉन्ड रखना चाहिए ना. हाँ, अब आप देखो बच्चे के अंदर अनवांटेड फीलिंग का थॉट क्रिएट हुआ, लेकिन जब वो बेबी आएगा going to be loved by everybody. उसमें कोई डाउट नहीं है कि आने के बाद वो बेटा हो या बेटी हो, loved by everybody. लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग तो वो हो गई. अब 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी आप उसको कन्विंस करते रहो, नहीं क्या, नहीं, आई नो आपको बेटी चाहिए थी लेकिन मैं आ गया. इसमें कई बार ये भी होता है कि you will find some people जो है लड़की but would love to behave like a boy. Yes. वो लड़के की ये तरह तो है, behave करना definitely. चाहती है. या कोई लड़का है वो लड़की की तरह behave करना चाहता है, वो उनको भी नहीं मालूम है कि वो क्यों, but actually they are doing it for their parents. वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है
क्योंकि वो लड़की जब 9 महीने अंदर थी तो उसने कॉन्स्टेंटली सुना इनको लड़का चाहिए। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत डीप है, बहुत डीप है। बहुत तो gratitude वो लड़की उनके लिए लड़का बनना चाहती है, यू नो। सो हम मैनरिज्म्स भी उसके वो इमर्ज जो है वो मैस्कुलिन क्योंकि वो बनना, क्योंकि वो सोल बनना चाहती है उनके लिए। शी वांट्स टू गिव देम व्हाट दे वांटेड, यू नो। जैसे आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो उसका बोलने का तरीका, चलने का, बाल कटवाने, कपड़े पहनने का शौक, अब देखो वो है लड़की लेकिन वो we लड़का have बनना to चाहती है। think, you know, like we have to go back जितने अब भी आप tomboyish अब आप लड़कियां जीवन हैं, भर मेहनत करो उनके साथ कि तो तो ऐसा उनको, नहीं हाँ, कर, तो आपकी थॉट ने उसको वैसा बनाया और है। unknowingly, Unknowingly, you know we had not, मतलब जो प्रेफर कर रहे होते हैं कभी कभी वो कोई बहुत डीप इच्छा मैं नहीं आपको होती बोला ना ऐसे, कि हाँ, जैसे कई बार इट्स एन एक्साइटमेंट जिसकी हाँ। वजह से वो लोग पूछते हैं, और मैं कहूँगी काफ़ी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि चाहे मेरे सामने वो एक्साइटमेंट हो रही है सिस्टर शिवानी, बट इंटरनली उनका माइंड भी एक बट अर्ज है, वो एक्साइटमेंट समझना में चाह रहे भी, हैं। बट लेट्स डू हाँ, दिस के लेट्स डू दिस अगर एज अ वो प्रिंसिपल। सोचें। जब हमें उसका समझ में आएगा कि एक बच्चे पर इम्पैक्ट होता है। Right. सी आज के समय में आत्माएं वैसे ही, यू नो, सेल्फ एस्टीम कम है, यू सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। हम खुद अपने आप को देखें, हम छोटी छोटी बातों में हर्ट You होते know, हैं। and suddenly I can visualize somebody जो boy is so, you know, caring and thinking because mother second baby जो है वो लड़की चाहती थी पूरा अच्छा, टाइम, जब वो लड़की चाहती थी तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं सोचती कि मुझे वो तो लड़की पूरा चाहिए। सब कुछ सबसे लड़की बात होगी तो करती वो है। ऐसे करेगी, लड़की होगी तो वो ऐसे करेगी। फिर वो सोचती है लड़के तो आजकल ध्यान भी नहीं रखते। कोई एक थॉट थोड़ी आती है कि बेटी चाहिए, सिर्फ बेटी होगी तो मैं उसके साथ ये करूंगी, बेटी होगी तो मैं उसको ये बनाऊंगी। 9 महीने तो यू हैव लॉट्स टू थिंक अबाउट, And you think a lot, थिंक अ लॉट। actually. तो सो मच एवरीथिंग दैट मैसेज द बॉय इज गेटिंग ना, जो आपके गर्भ में बैठा है। तो इवन फॉर द फन ऑफ इट भी अगर हम कहें कि हमने ऐसे ही सोच लिया, सुनने वाला तो सुन रहा था ना, और आपने कितना और कुछ उसकी सोचा। पूरी वो प्रोग्रामिंग बन रही थी, हो रही थी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। बेटी होती है ना, फिर उसकी शादी हम इस तरह से करेंगे। अभी वो बच्चा बन रहा है, लेकिन थॉट्स तो, ये मन को इसीलिए तो कहते हैं ना घोड़ा, इट कैन जस्ट फ्लाई ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। बट इफ अ पेरेंट टुडे, आई फील कि वो अवेयर होंगे कि हमारी थॉट भी वो आत्मा कैच कर रही है, एंड ये आत्मा की पर्सनालिटी पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सी अनवांटेड फीलिंग को हील करना ना इज वेरी बहुत डिफिकल्ट, टाइम लगता वेरी डिफिकल्ट है। आप उसको कितना भी बोलो उसके बाद यू आर वांटेड, यू आर लव्ड बाय एवरीबॉडी, नहीं, मुझे मालूम है आई एम अनवांटेड, यू नो, इतना। अच्छा, फिर वो अनवांटेड सिर्फ पेरेंट्स से नहीं फील करता, पूरे फैमिली फैमिली सोसाइटी। क्या, कल वो अपने हस्बैंड से, अगर वो लड़की है तो वो अपने हस्बैंड से, हस्बैंड ने छोटी भी बात कहनी है, आई एम वेरी अनवांटेड। मैं अपने इन लॉज के घर, आई एम अनवांटेड। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ, आप स्कूल कॉलेज में भी जाएंगे ना, नोबडी वांट्स मी। नाउ दिस काइंड ऑफ अ चाइल्ड विल ऑलवेज वांट टू गेन अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल फ्रॉम वही पीपल। एक्सेप्टेंस आज हाँ, हम देखते हैं हमारी acceptance. पर्सनालिटी ट्रेट का Yeah. एक मेजर ब्लॉक Major ये हिस्सा है, है ये, यस, यू नो, कि वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, स्पेशली हाँ, विमेन। अगर आप देखो, अगर आप लड़कियों को देखते हैं, हम सब एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं, क्योंकि समवेयर मे बी, नहीं, इवन you मेल, know? इवन हाँ। मेल, हर आत्मा आज, हर एक अगर चेक करे ना, हर एक सबसे क्या मांग रहा है, सिर्फ हाँ, एक्सेप्टेंस एंड appreciation अप्रिसिएशन, अप्रूवल। अब ये हमें ये ध्यान रहे ना कि ये 3 चीजें हर आत्मा को चाहिए। आप कितना भी ध्यान रख लो तो भी आपको लगेगा कि हर आत्मा को चाहिए, इवन वी सी कि हमें हर टाइम ये चाहिए, तो कम से कम उसका ऑपोजिट तो नहीं दे दे, नहीं तो फिर वो चाहना बहुत डीप लेवल पे हो जाएगी। चाहिए थी एक्सेप्टेंस, मिला रिजेक्शन, तो फिर जीवन भर। सो यू नो, नाउ द पेरेंट्स एंड द होल फैमिली, पूरे परिवार यू नो, मैं आई इवन काउंसिल, आई सेड एटलीस्ट एज अ मदर, आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन और क्लियर रखें ना। बट आई फील Because पूरी दूसरों- फैमिली बैठ के कर वो ले तो एज अ है, डिसीजन। बट द फर्स्ट थिंग इज कि पूरी फैमिली को करना है, बट सपोजिंग फैमिली में अगर 4 हैं, बाकी 2 नहीं भी कर रहे, बट एज अ पेरेंट आप 2 लोग तो कर सकते हैं ना। नहीं, कई आप बार क्या होता है influence हो कि जाता है। वो, हाँ, पेरेंट जो है, बच्ची माँ जो है, हाँ। वो और डरती भी तो है, Right. यू नो, वो पूरे This is a फियर में very- रहती है। पहले जमाने में आप देखो, लोग स्वेटर बनाना शुरू कर देते थे, वो छोटी छोटी सॉक्स बना रहे थे, तो वो तो ऑलरेडी सोच के बना रहे थे कि कौन सा रंग बनाना है। तो हमें लगता है कि इट्स नेचुरल। तो अगर द होल फैमिली गेट्स एन अंडरस्टैंडिंग No, कि it's ये very- नेचुरल हम नहीं है, बच्चा पैदा हम होता है तब थोड़ा करेंगे करते हैं change। उसको हाँ, reject। हम करेंगे चेंज, हम क्यों नहीं, हम करेंगे चेंज। हमें लगा था क्योंकि सब करते आए हैं ना, अगेन वी से सब करते आए हैं, सब बात करते हैं, एंड आजकल एडवर्टाइजमेंट शॉप्स आपको वो सब चीज, यू नो, दिखा बहुत रही होती है। अट्रैक्टिव बनाती है सारी चीज। लेकिन
मुझे ऐसा फील होता है कि इफ पीपल रियलाइज द इम्पैक्ट कि इसका जो आत्मा No, this पर is पड़ेगा, amazing, you know, तो they because will not do it. हाँ, somewhere not do it. आज हमें समझ में आ गया ना इस पूरी श्रृंखला में साथ साथ करते करते कि कितना एक एक थॉट, अगर मेरा स्ट्रेस उस बच्चे को वो हार्मोन्स रिलीज करता है, तो मेरा ये थॉट जो है वो तो उसको रिजेक्शन का पूरा एहसास ही दिलाता अच्छा, जब रहेगा। उसको रिजेक्शन का सपोज एहसास आज हमने समझा कि हमारे मन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है, तो बच्चे के मन का असर बच्चे के शरीर पर भी पड़ रहा है। अगर बच्चे को रिजेक्शन की इमोशन क्रिएट हो रही है तो उसके शरीर पर असर पड़ रहा है, तो ऑलरेडी व्हाट हैव वी डन? उसके बच्चा अगर सपोज बॉडी विमेन की बन रही है एंड थॉट है कि आई शुड बी अ मेल, that will also that will affect- create problems. नहीं, not only that, otherwise also stress affects the body organs ना, otherwise also, even if it we don't say it's so specific, but otherwise also, तो हम ये एक stress नहीं दे रहे। सोचो मुझे 9 महीने से पता हो कि ये किसी और की वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनके और घर जिसमें पहुंचना हमारा है। कंट्रोल नहीं है, यू नो, जैसे वी सेड नो इट्स नेचुरल टू फील, बट ये कितनी सही बात सिस्टर शिवानी ने बोली कि हम उसे कैसे नेचुरल कह सकते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है। एंड यू नो देयर इज अ वेरी क्लियर साइंटिफिक रीजन टू इट कि हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है। क्योंकि आप मुझसे अब अगला सवाल डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे कि आप बताइए डॉक्टर नितिका कि कुछ करा जा सकता है कि हम चाहें अगर कि हमारा बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, कोई ऐसा टेक्निक, कोई ऐसा उपाय कहीं, क्योंकि मेरे पास, सबके पास, आई थिंक सभी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जरूर आते हैं ये पूछते हुए कि डॉक्टर साहब हम कुछ भी कर सकते हैं ये करने के लिए। सो मैं बहुत ब्यूटीफुली उन्हें समझाती हूँ। एक बात मैं कहती हूँ, पहली बात, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये नेचर ने जो बैलेंस बनाया ना, ये 50-50% ही है चांस, और हम कुछ भी कर ले, हम इसको 49-51 भी नहीं कर सकते हैं बाय एनी टेक्निक। वो कहते हैं कुछ भी, आई से नो, उसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। सी बेसिकली हमारी बॉडी में जो हमारा क्रोमोसोमल मेकअप है, मेल और फीमेल बॉडी का अलग होता है। तो उसमें नंबर जो है एक कांस्टेंट होता है जो 46 है दोनों में, मेल और फीमेल बॉडी में। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, जिससे पता लगता है दैट यू आर अ फीमेल और अ मेल, दैट इज ईदर XX और XY। ये क्लैरिटी है, हाँ। ये हम सबको जनरल पता है। अब वो XX में, पर जो एक सेक्स सेल होता है फीमेल का, उसमें XX है ना, बट आधा है, तो मतलब एक X होगा, मतलब हाफ होगा ना X, और मेल में या X होगा या Y होगा। तो मेल से डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। सिंपल एज दैट। तो वो जो सेक्स सेल्स XX और XY हैं, अब इनमें से आधा आधा निकल के क्या बनाएगा, या तो XX, अगर मेल गेमीट हमारे को X दे रहा है तो वो फीमेल बन जाएगा, अगर मेल गेमीट का Y पार्ट आ रहा है तो मेल बॉडी बन जाएगी। सो इट्स वेरी वेरी फिजियोलॉजिकल। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एक और भी बात है कि इसमें विमेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बेटा हो रहा है या बेटी हो रहा है। बेसिकली मैं कहती हूँ कानुप्रिया, लेट्स लीव इट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी हम छोड़ते हैं। नहीं, पर ये मेजर स्ट्रेस का कारण बनता है बच्चे के लिए, लेडी के लिए। मैं व्हाई आई गिव दिस एक्सप्लेनेशन नाउ, बिकॉज समटाइम्स मदर अपनी सेल्फ एस्टीम को थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी बहुत लो कर लेती है कि आई डोंट नो, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बिकमिंग लेस, बट आई थिंक व्हाट इज बिकमिंग लेस इज कि वो हमारे तक पहुंचता कम है। माइंड उसको उनका अभी भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। और इनफैक्ट अमेजिंग थिंग इज कि इसके ऊपर गिल्ट क्यों कर रही है। इवन अगर फीमेल नहीं कर रही तो अल्टीमेटली मेल करने लग जाएगा कि मेरे कारण जो है वो ये वाला बच्चा है। मैंने आपको कहा ये कारण हम इस पे नहीं ढूंढते हैं, बट द एंड पॉइंट इज इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम कैलेंडर्स देख लें, हम और लोगों के पास चले जाएं, उनकी इंक्रीज थॉट पावर, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ले लें, करें जो करना चाहते हैं, बट प्लीज फॉर अ हेल्दी बेबी कुछ करने की कोशिश करें। कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा उसके लिए मत करें, बिकॉज आई हैव सीन many things which have risen because of this। कहीं हमारी मेडिकल साइंस में तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस बैलेंस को 0.1% भी आगे पीछे करने का। कोई अभी और कुछ अपने माइंड से करके है, वो हमारे तक पहुंचेगा भी नहीं, बट उनके माइंड में जैसे बोला ना, वो घर कर गया कि मैंने ये कुछ किया है, कुछ कैलेंडर किया या क्या किया है कि मेरा ये हमारा बेबी आने वाला है। और फिर जब डिलीवरी के बाद नहीं आएगा, वो डिफरेंट आएगा, तो एक तो ये बच्चे के ऊपर जो इफेक्ट हुआ, दूसरा जो मदर है पोस्ट डिलीवरी में, आई हैव सीन सम रियल मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेवी ब्लीडिंग पोस्ट डिलीवरी। अगर बच्चे को कुछ और सोचा हुआ था, स्ट्रेस
कोई भी कारण स्ट्रेस का बने, जैसे किसी का बीपी हाई होता है डिलीवरी के बाद, उसका भी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं ना इसके, क्योंकि वो भी बॉडी पे स्ट्रेस है। ऐसे ये तो वो स्ट्रेस है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब तो हमने सोचा है कि हम हाइपरटेंशन और बाकी चीजें भी अवॉइड कर सकते हैं। सो अननेसेसरी वी शुड नॉट बी डूइंग इट। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब डिलीवरी के बाद की बात तो बाद में आती है। हाँ। पहला ये जो पूरा प्रोसेस है शिवानी, अगर देखें कि अगर मैंने पहले ही रिजेक्ट किया हुआ है और फिर वो बच्चा जो है, एक्चुअली मैंने नोइंगली नहीं रिजेक्ट किया नहीं है। किया ना, इसीलिए दैट्स व्हाई आई फील, हाँ। जो आपने कहा ना नेचुरल नोइंगली नहीं किया, तो अगर नॉलेज मिल जाएगी तो नहीं करेंगे। इट्स वेरी कॉन्शियसली एज अ फैमिली अगर हम एक डिसीजन लेते हैं कि ये बात मतलब शब्दों में तो खैर आएगी नहीं घर में डिस्कशन में, ये मन पर भी नहीं आनी है। नाम कौन सा सोचना है कचना है सब कुछ हम बाद में करेंगे, कोई इमरजेंसी नहीं है जो पहले नाम But आपको in fact, तैयार I think करके this रखने हैं। kind of information should be given to the family also. To the whole, that's why I said Yes. it's not only the mother, Mother, why not हाँ. to the whole Counseling family? family, हाँ. Suppose कपल की प्रेफरेंस नहीं है लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स की है, आने वाली आत्मा का रिश्ता सिर्फ पेरेंट्स से नहीं है, आने वाली आत्मा का रिश्ता ग्रैंड पेरेंट्स से भी बनने वाला है। तो वो भी क्यों एक गलत एनर्जी पे अभी बॉन्डिंग डेवलप हो ऐसे कि ये तो इट्स फॉर एवरीबॉडी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इजी थिंग। आपने एक बार थॉट में क्लैरिटी आ गई कि ये हमारे बच्चे के स्वमान को लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी पर इफेक्ट डालेगा। आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसमें तो कोई मेहनत नहीं एक्चुअली करनी पता है, पड़ेगी। सडनली आई एम रियलाइजिंग कि हम सारा जो फोकस है वो बाहरी चीजों पर कर रहे होते हैं। जब बच्चे की तैयारी भी करते हैं, क्या you रूम know, बनना हाँ, है, कैसे कैसा बनना वो है, होगा, क्या कपड़े लेने विदाउट हैं। इवन थिंकिंग कि ये जो हमने किया है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि सपोज अब लाइक आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग एंड आई हैव आल्सो क्रिएटेड एक, अब नहीं अवेयरनेस में था, और हमने ये नहीं कह रहे कि हमने एक यही पर्टिकुलर रखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेफरेंस रही है, और ग्रैंड पेरेंट्स की तो है ही किसी भी वजह से या कुछ भी है। अब जो वो कह रही हैं कि बेबी हो जाता है डिलीवरी, तो वो जो गिल्ट एंड शॉक एंड उससे बॉन्डिंग, बच्चे, यू नो, हाँ आई ऑलवेज सी द बॉन्डिंग इफेक्ट्स, हाँ। बिकॉज वो मदर की जो बेसिक, देखिए जैसे ही बेबी को देख के एक तो हमारा जो इमोशनल बॉन्ड आता है, हमारे हार्मोन्स भी तो रिलीज होते हैं, Definitely होते हैं, मदरिंग हाँ। हार्मोन्स कहते हैं। अगर हम उसकी जगह स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं बेबी को देख के, तो बॉन्डिंग में, ब्रेस्ट फीड में, हाँ, प्रॉब्लम आ हैंडलिंग जाएगी, ऑफ द yes. बेबी, यू नो, देन यू वो कैस्केड में घुस जाते हैं आप। सो बिल्कुल। आई तो थिंक what इट्स वेरी trauma? इंपॉर्टेंट। ये हाँ। एक ट्रॉमा, इसको स्ट्रेस नहीं बोल सकते, इट्स अ शॉक। जो भी हम कंडीशनिंग करेंगे माइंड की, व्हेन दैट इवेंट विल कम द माइंड एंड द बॉडी विल रिस्पॉन्ड। और अगर कंडीशनिंग अलग थी कि लड़की होगी लड़की होगी लड़की, आई वांट अ गर्ल, यू नो, कई बार आजकल कपल्स फील कि यू नो हाँ ज्यादातर तो लोग कहते हैं लड़का लड़का चाहिए होगा ना, तो हम हमें change लड़का कर नहीं रहे हैं, चाहिए, हाँ। हमें ये लड़की बहुत चाहिए। तो दे फील कि वो फिर कहना राइट है, Right. यू नो, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि नहीं बोलो ऐसे कि बेटा चाहिए ना, हमें बेटा थोड़ी चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। हम तो भी, आई फील टुडे, मैं ये वाली काउंसलिंग में भी मैं ज्यादा नहीं घुसती। कोई कहता है ना बेटी चाहिए, सो यू नो, यू रिमेम्बर दैट सेव द गर्ल चाइल्ड वाली सही चीज बात। ना, तो यू फील ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट तो एस्पेक्ट बेटी इवन फॉर चाहिए मी। भी अगर हम बार बार बोलेंगे कि बेटी चाहिए, और अगर जो सुन रहा है अंदर वो बेटा है, तो फिर वो अनवांटेड नहीं फील Yeah, करेगा। that's तो something इट्स which नॉट, is, डोंट थिंक यू नो विच ऑफ दीज टू लाइंस इज राइट या विच ऑफ दीज टू हम प्रेफरेंसेस इज अपने आप को राइट। ठीक रखने के लिए कि भाई वी शुड डू द राइट थिंग। हमें इवन हम लोग, सिर्फ इवन एज डॉक्टर्स, हमारी भी एक जो गाइडेंस होती है ना, वो उस एस्पेक्ट में तो काउंसलिंग इज सही बात वेरी लॉन्ग। बट ये अगर कोई कहे बेटी चाहिए तो ज्यादा काउंसलिंग नहीं होती, कहते हैं हाँ वट एवर इज बेस्ट फॉर यू विल Will कम। come, हम yeah. यहीं पे ही खत्म कर देते हैं बात। नो बट इट इज सो इम्पोर्टेंट, और आज के वक्त में ये हो ही रहा है। इफ आई गो बैक टू माई लाइफ ऑल्सो, आई ऑलवेज सेड कि बेटे को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू नो, सी लुक ना लुक एट एट द लाइन या, कि मैं बेटे को तो बर्दाश्त सोच ही नहीं कर सकती मैं कि आई विल हैव अ सन। Similar with me, अब when I अगर had बेटे a ने son, सुना ये, अगर and- बेटा है और सुना अंदर I कि देखो know. मैं I'm बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इफ इट but you इज, see the statements can be very strong, Actually, which it's which could conditioning. actually lead to something else, because you are conditioning already is telling a there. message कि मैं बर्दाश्त नहीं कर I will सकती। not be able to tolerate. I think a lot of things can happen. The soul might not come to your house then. I know. It can. It's a Yes. possibility. You know why? Because we are only saying, I'll not be able to take you. I don't. Suppose किसी के घर में 2-3 बेटियां हैं, you know, because we see that also socially, and they've again gone in thinking कि अब तो बेटा होगा.
अब वो लेडी या होल फैमिली क्या थॉट क्रिएट कर रही कि होगी बेटी नहीं होनी अगर- चाहिए, हाँ। तो it's not just a rejection, it's a very Ah, very strong yes. rejection. And then the mother will go through कि अगर हुई तो मेरी सास नहीं एक्सेप्ट करेगी, मेरी मेरी खुशी भी खत्म हो जाएगी, मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे बच्चे को तो छोड़ो। तो नहीं, और वो खुद भी तो कहेगी कि मेरे पास 3 है ऑलरेडी, हाँ, मैं she also एक और doesn't लड़की नहीं want. चाहिए मुझे। Yeah. अब ये लड़की नहीं चाहिए और लड़का चाहिए, या लड़का नहीं चाहिए लड़की चाहिए, इज समथिंग वी कैन नॉट Cannot. एक्चुअली वांट। It should be taboo. You cannot. Yes, we cannot even think. नहीं, Oh, thank you cannot so much, Sister Shivani and Dr. Nitika. ये एक अलग जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने निकल कर आया है, एंड आई थिंक 90% ऑफ अस, यू नो, लाइक यू गॉन थ्रू द प्रेगनेंसीज, और यू अभी जो जाने वाले हैं, कि हम सब ने प्रेफरेंस रखी है, किसी की भी रखी हो, लेकिन जहाँ तक मैं जितनों को जानती हूँ, अब डॉक्टर नितिका ज़्यादा बता सकती हैं, ये रादर देन यू नो कीपिंग दिस थॉट इन माइंड कि लड़का होगा या लड़की होगी या मुझे क्या चाहिए, हमें ये करना है कि जो भी आ रहा है उसके साथ मेरा रिश्ता क्या होगा, और मैं, वो मेरा जो बेबी होगा वो एक वर्च्यू बेबी होगा, यू नो, जो हमारी पूरी श्रृंखला कह रही है कि कैसे उसके अंदर मेरे थ्रू या मेरे माध्यम से, या मैं मेंटर बनूंगा, मैं गाइड बनूंगा, कि वो सारी वर्च्यूज जो है वो मैं उसका खजाना उसको दे पाऊँ। बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई सवाल, कोई मन में बात उठ रही है, आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज वर्च्यू बेबी में इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।